देखिए बिग स्टॉक में सबसे पहला है पेटीएम। अब खुलेगा ये गैप डाउन के साथ लेकिन मैं ग्रीन ले रहा हूँ। क्योंकि मैं क्यों ग्रीन ले रहा हूँ इसको, क्योंकि आज पेटीएम में होने वाला है एक क्लीन आउट ट्रेड। जी हाँ, एंडफिन जो कि अलीबाबा की एंटिटी है वो एग्जिट कर रही है। मेरे लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि इससे एक चाइना एंगल खत्म हो रहा है। तो वो जो रेगुलेटरी हर्डल्स रही थी ना पेटीएम के लिए, वो एक तरीके से यहाँ पर खत्म होगी। पहली बात तो ये देखते हैं कि ब्लॉक डील होगी कहाँ। वैसे तो विंडो में नहीं होनी चाहिए क्योंकि बड़ा ब्लॉक है, और आजकल हो क्या गया है कि आजकल हेज फंड्स की इतनी डिमांड रहती है कि वो विंडो में नहीं करना चाहते, उनको डिस्काउंट चाहिए होता है। और जो बैंकर्स होते हैं वो भी हेज फंड्स को जरूर देते हैं क्योंकि एक तो ब्रोकरेज ज़्यादा देते हैं वो, प्लस वो जैसे ही स्टॉक भागता है वापस वो बेचने आ जाता है तो डबल साइड उनको ब्रोकरेज मिल जाती है। तो इसके लिए तो ये कोई लेकिन इशू क्या है कि जो ब्लॉक डील के आसपास का प्राइस होगा वहाँ अगर मिले आपको 1020 का फ्लोर प्राइस है। वैसे मुझे लगता है कि फ्लोर प्राइस का कोई रेफरेंस है, कोई मतलब कोई रेलेवेंस है, उतना डिस्काउंट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन सपोज करिए हो गया तो वो आपका उसके आसपास का शानदार मौका होगा। वीरू एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, जब पेटीएम पर हम इसका पेटीएम का 2 साल का चार्ट लेकर आइए, पेटीएम पर हम तब बुलिश हुए थे जब आरबीआई के एक्शन के बाद सब ने इसको बोला था कि बेच के निकल जाइए, और वो सब 2 डाउन सर्किट के बाद, और उसके बाद उस समय हम 350-400 से पेटीएम पर काफ़ी स्ट्रांग एक पॉजिटिव व्यू लेकर चल रहे थे। उसके बाद देखिए स्टॉक में क्या मूव आए हैं, और अब ये फाइनली 1000 के ऊपर शायद ट्रेड करने को तैयार है। तो खैर ये पहला स्टॉक होगा। दूसरा स्टॉक मेरा इंडसइंड बैंक है। इसको मैं ग्रीन ले रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा आज शेयर में गैप अप जरूर होगा, चेज़ नहीं करना है इसको, गैप अप को। मैं फिर कह रहा हूँ गैप अप को चेज़ नहीं करना है। हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। इंडसइंड बैंक में जो भी न्यूज़ हो उसका उल्टा ट्रेड बैठता है। आपको याद होगा जब वो पिछली बार जब वो इशू आया था वो आरबीआई वाला, उसके बाद लोअर लेवल से क्या शानदार रिकवरी आई थी। अब ये ट्रेड एक तरीके से प्ले आउट होगी। आई थिंक हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि राजीव आनंद जी आएंगे यहाँ पर, और वो अब वो आ गए। राजीव आनंद जी बहुत शानदार बैंकर हैं, पर्सनली भी मैं उनको जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे बैंकर हैं, और वो शायद इंडसइंड बैंक को टर्न अराउंड कर भी देंगे, लेकिन टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि कल आ जाएंगे, वो अगले क्वार्टर से आपको नंबर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। काफ़ी पेन है इंडसइंड बैंक में, जो आपने पिछले क्वार्टर में भी देखी थी, टाइम लगेगा उसको। तो लेकिन इस वजह से मैं ये साफ कह रहा हूँ कि आज ग्रीन इसलिए ले रहा हूँ, खुलेगा गैप अप, लेकिन उसके बाद चेज़ नहीं करना है, और उसके बाद जहाँ मर्जी चला जाए मैं फिर भी व्यू लूँगा कि बस चेज़ नहीं करना है। आज इनफैक्ट हायर लेवल पर एक ट्रेड पूरी होगी, जिन्होंने पहले से लिया हुआ था वो यहाँ पर अब प्रॉफिट बुक करेंगे। इसके बाद आइए आप औरोबिंदो फार्मा पर। काफ़ी ख़राब नंबर्स हैं औरोबिंदो फार्मा के। एक कैविएट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर, नंबर्स काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन औरोबिंदो फार्मा में एक वैल्यूएशन कंफर्ट है। और दूसरी चीज़, इनकी कॉन कॉल कल होगी, और उसमें पता चलेगा कि जो अमेरिका से जो इनका कारोबार घटा है 470 मिलियन से घटकर 404 मिलियन के करीब आया है, ये सिर्फ एक वन ऑफ है या फिर कुछ और इशू हुआ यहाँ पर, ये पता करना जरूरी होगा। तो कल की कॉन कॉल में पता चलेगा, लेकिन आज तो मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए स्टॉक जो है वो नीचे आना चाहिए। सोना बीएलडब्ल्यू को लेकर मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ, तो इसके लिए मैंने इसको कोई कलर नहीं दिया, मैं इसको न्यूट्रल ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक जो है इसके नंबर्स कमज़ोर हैं कंपनी के, लेकिन कमेंट्री स्ट्रांग है, और मुनाफा 12% घटा है, रेवेन्यू 4% घटा है, लेकिन 25% ऑलरेडी इस साल स्टॉक गिर चुका है। एक रैली हुई थी वो भी फिजल आउट हो गई यहाँ पर। तो उस वजह से देखते हैं इसको, मतलब मरे हुए को क्या मारोगे आप, मैं उस तरीके से देख रहा हूँ इसको। बट एनीवे ग्रीन नहीं ले सकते क्योंकि नंबर्स ख़राब थे, तो न्यूट्रल लिया है। इसके अलावा डीएलएफ को ग्रीन में लिया है क्योंकि डीएलएफ के नंबर्स काफ़ी शानदार हैं, और आप देखिए रेजिडेंशियल में जो इन्होंने लॉन्चेस करे हैं उसका एक क्लियर कट एक इम्पैक्ट दिख रहा है आपको। लीजिंग बिजनेस भी अच्छा कर रहा है, और FY26 का टारगेट उन्होंने हासिल किया है। और आज शाम को उनकी कॉन कॉल है 4 बजे, उसमें और कुछ पता चलेगा, लेकिन ये आज के हमारे बिग स्टॉक्स होंगे बेसिकली।